हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे? देखिए पी ब्लॉक में आप 15th ग्रुप पूरी तरह रीड कर रखे हैं। आज के क्लास में रीड करेंगे हम लोग 16th ग्रुप का, फिर वही सारे एलिमेंट्स का जनरल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बारे में इंडिविजुअल कंपाउंड्स का हम लोग देखेंगे। ओके, बारी बारी से। तो आज से देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका 16th ग्रुप। ओके, तो देखिए 16th ग्रुप में ये सब एलिमेंट्स है। 16th ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कैसे याद रखिएगा इसको? उस से टेपो, उस से टेपो। टेपना मीन्स होता है नकल करना। टेपना मीन्स क्या होता है? नकल करना। उससे टेपो। वो ऑक्सीजन है, एस सल्फर, एस ई सेल्यूरियम, टी ई टेल्यूरियम, पी ओ पोलोनियम। ये सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन सल्फर क्या है? दोनों नॉन मेटल है। सेलेनियम और टेल्यूरियम क्या है? मेटेलोइड है। ये दोनों मेटेलोइड है। ये अधातु हो गया, उपधातु। और पोलोनियम क्या हो गया? ये रेडियो एक्टिव मेटल होता है, रेडियो एक्टिव मेटल। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए नॉन मेटल, मेटेलोइड, मेटल, ये धातु हो गया आपका। आप क्या देख रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, धातु का गुण बढ़ रहा है। तो वही मैंने देखिए लिखा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। धातु का गुण बढ़ता है नीचे जाने पर। नीचे जाने पर क्या हो रहा है? धातु का गुण इंक्रीज कर रहा है। इसके कारण बहुत सारा प्रॉपर्टी अफेक्टेड होगा। ओके, मेटल ऑक्साइड, और पता है आपको कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा नीचे जाएंगे तो। ये सब पहले भी ग्रुप में हम बताए हुए। ओके, इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए आगे इसी पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूं। 16th ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर increases down the group in group 16th. Therefore basic character of oxides of 16th group increases down the group because metal oxide is basic in nature। पता है आप लोगों को? जैसे MgO, ये देखिए मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके MgOH2 बनाता है। MgO वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बना रहा है? MgOH2 बेस बना रहा है। मीन्स मेटल ऑक्साइड किस नेचर का हो गया? मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ओके,
यही मैंने लिखा है। नीचे जा रहे हैं तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर, ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर। और मेटल का जब कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा? नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वही मैंने यहाँ लिखा है। देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑफ 16th ग्रुप इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नीचे जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है। और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप 16th में तो उसके ऑक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखते हैं, समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। देखिए आप कॉपी कीजिएगा तब मिटा के मुझे हिंदी में लिखना है फिर। मेरे साथ कॉपी करते रहिए, 100% समझ में आएगा। सिक्सटीन्थ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसीलिए धातु ऑक्साइड नीचे जाने पर, इसीलिए नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति 16th ग्रुप के ऑक्साइड का, 16th ग्रुप के ऑक्साइड का क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ता है। मेटल ऑक्साइड याद रखिए आप, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ओके, क्या लिखा मैंने? देखिए 16th वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इसीलिए नीचे जाने पर 16th ग्रुप के ऑक्साइड का क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ता है। नीचे जाएंगे कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? क्षारीय ऑक्साइड का होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है। ओके, समझ पा रहे हैं? ये एक प्रॉपर्टी हो गया। और दूसरा तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पहले आप पढ़े हुए हैं, वही सब पॉइंट मुझे लिखना है। ओके, इसका पूरा डिटेल में बता रखा हूं आपको। देखिए क्या होगा, एटॉमिक साइज 16th ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होगा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज of 16th group element increases,
because number of cells increases down the group. परमाणु आकार 16th वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ती है, सेल्स की संख्या बढ़ती है। अब ये सब का देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। 15th ग्रुप आप अच्छे से रीड करते हैं तो 16th में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। कॉपी कर रहे होंगे आप। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। परमाणु आकार 16th वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ती है। ओके, साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं साइज बड़ा होते जाता है। साइज क्यों बड़ा होता है पता है आप लोगों को? देखिए पहले ये एक ऑर्बिट था, नीचे आते गए ऑर्बिट्स क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ऑर्बिट्स क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ओके, सब बच्चे को पता है। कॉपी कर रहे होंगे आप। सारे प्रॉपर्टी जो 15th ग्रुप में पढ़े हैं वही सब प्रॉपर्टीज फिर 16th में पहले आएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद देखिए पता है आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब देखिए मैं एक ही बार लिख देता हूँ। 16th ग्रुप एलिमेंट में 3-4 प्रॉपर्टी एक ही बार में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी decrease down the 16th group. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब इन सब टॉपिक का अलग से वीडियो में बना रखा हूँ, आप वहां पर जाके देखिए। ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। ओके, वहां करा रखा हूं। विद्युत ऋणात्मकता आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो 2nd 3rd इन सब में मिल जाएगा आपको। ओके, इन सब टॉपिक को कॉपी कर रहे होंगे। अभी हम लोग जनरलाइज करके पढ़ रहे हैं। 16th ग्रुप का ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग कंपाउंड में एंटर करेंगे। ओके, कॉपी किए होंगे आप।
अब देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा उसके बारे में देखेंगे। सब फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे हैं हम लोग, ये सब जो हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। melting and boiling point increases in 16th group element, increases down the 16th group element because atomic mass increases down the group। ऊपर से नीचे हम जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों इंक्रीज करता है, एटॉमिक मास, एटम का साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज करते रहता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट देखें और या मेल्टिंग पॉइंट देखें हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मोलर मास के, मोलर मास इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 16th वर्ग में 16th वर्ग में 16th वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का क्वथनांक एवं गलनांक का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे जाने पर। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप इस पार्ट को। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे वेरी करता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा किस एलिमेंट का। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, पता है आप लोगों को एक ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में कराया है। तो 16th ग्रुप का पहला होगा आपका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, ये होगा ग्रुप नंबर -10, तो 16th -10 +6 हो गया। ऑक्सीजन शो नहीं करता ये,
ऑक्सीजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शो नहीं करता, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन केवल क्या शो करेगा, ये -2 शो करता है ऑक्सीजन, और कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड है जिसमें +2 शो करता है ऑक्सीजन। दूसरा होता है 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स एक तो ये +6 शो करेगा और दूसरा 2 लेस देन मीन्स 6 - 4 कितना हो गया, 6 - 2 +4, ये दो आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 16th ग्रुप एलिमेंट का, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ये शो करेगा आपका, ऑक्सीजन -2 शो करता है, -2, और एक कंपाउंड है वहां पर +2 में शो करता है। इस पार्ट को कॉपी किए होंगे। -2 +2 +4 +6 okay are common oxidation state, common oxidation state of 16th group element, 16th group element except ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन आपको जनरली -2 शो करता है, और एक कंपाउंड है OF2, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये एक ऐसा कंपाउंड है OF2, ओके समझ पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एलिमेंट ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 16th ग्रुप का एलिमेंट, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ +6 oxidation state decreases down the group. It is due to inert pair effect, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा डिटेल में करा रखा हूं, वहां पर एक्सप्लेनेशन है क्यों +6 की टेंडेंसी, +6 आपका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों +6 की टेंडेंसी डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। ओके कॉपी कर रहे होंगे आप। जैसे कुछ कंपाउंड में देखिए दिखा रहा हूं जिसमें सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। okay? सल्फर का देखिए, सल्फर का कंपाउंड में लिख रहा हूं, इसी तरह से सब एलिमेंट शो करेगा। 16th ग्रुप में पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो H2O तो आप जान रहे हैं, H2O में ऑक्सीजन का -2 है, H2S में देखिए सल्फर का -2 है, H2S में कितना है SF4, SF4 में देखिए +4 है, SF6 ये +6 है, तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए आ रहा है इसमें,
सब ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है, -2 +2 वाला भी बनता है, +4 +6, ये सब स्टेट बनाता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए एनोमेलस प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन अपने फैमिली मेंबर में ही एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करता है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। मीन्स उसका जो कैरेक्टर है वो रेस्ट फैमिली मेंबर से मैच नहीं करता है। बहुत सारा कैरेक्टर क्यों नहीं मैच कर रहा है, उसका क्या रीजन है? एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। एनोमेलस नहीं दिख रहा है, देखिए थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का असामान्य गुण। इट इज ड्यू टू फर्स्ट नंबर में स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर हम लोग पढ़े हैं नाइट्रोजन का एनोमेलस प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का। दोनों सेम है, जो वहां पढ़े हैं वही यहाँ पर भी है। स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का छोटा आकार, ऑक्सीजन का छोटा आकार। सेकेंड है आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उच्च विद्युत ऋणात्मकता। थर्ड है आपका अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। फोर्थ नंबर में है आपका हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence of d orbital, high electron gain enthalpy। ओके, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारे फैक्टर्स के कारण ऑक्सीजन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज आ गया। मीन्स वो बाकी के फैमिली मेंबर से एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ये सब कैरेक्टर बाकी के फैमिली मेंबर में नहीं है। बाकी के फैमिली मेंबर में डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं रहता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन सब प्रॉपर्टी के कारण क्या हो गया, ऑक्सीजन बाकी के फैमिली मेंबर से एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करने लगा। बाकी का फैमिली मेंबर बहुत सारा रिएक्शन शो करेगा, ऑक्सीजन शो नहीं करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को दबाना है। बेल आइकन आएगा, घंटे का निशान, उसमें ऑल नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।